जी इतना सा सामान 5,000 का यकीन नहीं आता। शयान को मैंने कहा मैंने आपकी अफ्तारी में आज यही बनाया है। आज अफ्तारी में हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, उनसे हम आपको मिलाएंगे। वीडियो आपने एंड तक देखनी है। कैसा लग रहा है आपको हमारी अफ्तारी में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। आपका फेवरेट मेन्यू हमने दिया है। अभी मैं लेके आती हूँ, तो खरबूजा भी ले आऊँ, ठीक है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ और उम्मीद यही कि आप सब लोग खैरियत से हों, मज़े में हों और फिटफाट हों। जी तो कैसे आपके रमज़ान गुज़र रहे हैं? अब तो बस ये पूछना चाहिए कि बस गुज़र ही रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि पलक झपकते ही जो है वो रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना जो है वो तकरीबन गुज़र ही चुका है। बस आप तो गिने चुने रोज़े रह गए हैं बीच में। कितना इंतज़ार था हमको इस रमज़ान का कि रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान आ रहे हैं, और पता भी नहीं चला और रमज़ान गुज़र भी गए। और बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमारे रोज़े और नमाज़ें इबादत जो है वो कबूल करे और अगला रमज़ान हमको दोबारा से नसीब हो। ये महीना बाबरकत महीना जो है, अब देखें इस रमज़ान में कितनी रौनक होती है, चाहे सहरी का टाइम हो, चाहे अफ्तारी का टाइम हो। आम रूटीन में हमें इतना नहीं होता कि किसी के खाने का टाइम, बाज़ लोगों का किसी का और टाइम होता है, किसी का और टाइम होता है, एक दूसरे के बगैर भी हम खा पी लेते हैं। लेकिन रमज़ान का ये एक महीना जो है वो हम सबको इकट्ठा मिलजुल के रहने का दर्स देता है, और इकट्ठा बैठना हमें पूरे फैमिली को जो होता है वो नसीब होता है कि हम इकट्ठे बैठ के सहरी करते हैं, इकट्ठे बैठ के हम अफ्तारी करते हैं। और कितना पुरनूर जो होता है समा होता है, मस्जिदों में से अल्लाह की आवाज़ें, नातों की, और सहरी में जो जगा रहे होते हैं वो आवाज़ें बुलंद हो रही होती हैं। कितना मज़ा आता है, और ख़ास तौर पे एहतमाम के साथ इबादत हो रही होती हैं। आम रूटीन में भी नमाज़ें वगैरह इबादत हम करते हैं, लेकिन इस महीने का जो है अजर भी ज़्यादा है और एहतमाम भी बहुत ज़्यादा होता है, और एक अजीब सा समा होता है। और ऐसे जैसे जैसे रमज़ान गुजरते जाते हैं, दिल को जैसे कुछ हो रहा होता है, और ऐसे जब सोचते हैं ना तो आँखें जो हैं वो भर आती हैं कि अल्लाह जाने नेक्स्ट अगले महीने साल जो है वो हमें ये मुबारक महीना नसीब होगा या नहीं होगा। तो बस दुआ कीजिएगा, आप भी हम लोगों के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि ये तो ताक रहते हैं, इनमें तो जितनी इबादत की जाएँ, जितनी दुआएं की जाएँ वो कम हैं, और अल्लाह ताला ज़रूर सुनते भी हैं। तो मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा, और आप लोग हमेशा मेरी दुआओं में शामिल होते हैं। तो जी जनाब, आज सुबह का टाइम था और यहाँ पे सुबह मैंने ना खाना बना लिया था, और आज हस्बैंड की जो अफ्तारी थी वो बाहर थी, तो मैंने और शान हम दोनों ने ही घर पे होना था, और शान का भी माशाल्लाह से रोज़ा था। और ये मैंने, आप यकीन करें, ये 5000 की इतनी सी ग्रॉसरी आई है। सारा सामान जो था वो घर में पड़ा हुआ था, और थोड़ी सी चीज़ें जो थी वो लेनी थी, और मैंने ना हस्बैंड से कहा कि आप ही जाके ले आएँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो वो ये लेके आए हैं। और ये गिनी चुनी आपके सामने 4 चीज़ें हैं, और ये देख लें आप कितनी महंगाई हो चुकी है। हम जैसे लोगों का जो है वो जीना मुश्किल हो चुका है इस महंगाई के दौर में। बस अल्लाह ताला अपनी रहमतें जो है वो हम पे बरसाए, और अल्लाह ताला अपने जो है वो सबके रिज़्क़ में अपनी तरफ से जो है वो बरकत दे, और सबके लिए आसानियाँ करे। तो बस अब यहाँ पे मैं चीज़ें समेट रही थी, और मैंने सोचा चला मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। और आज मैंने बहुत ही ख़ास पर्सन की अफ्तारी कराई है, वो मैं आपको बताती हूँ। और ये कपड़े थे, ये धोने वाले पड़े हुए थे, और पानी हस्ब मामूल नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या मसला है, एक दिन पानी आता है, एक दिन नहीं आता। कुछ मोटर में ख़राबी है या क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। और ये अब लाजमी कपड़े थे, कल परसों मैंने कल धोए थे कपड़े, और फिर ये थे ऑफ़िस वाले थे, और शान के स्कूल वाले थे, वो धोने थे। तो बस यहाँ पे मैं शान के लिए कार्ड बना रही थी। शान स्कूल गया हुआ था, और मैंने सोचा, मैं शान यही कह रहा था कि उसके पापा की अफ्तारी थी बाहर। शान ने कहा मेरी अफ्तारी कब होगी, तो मैंने सोचा शान की अफ्तारी जो है वो मैं ख़ुद ही करा देती हूँ। और शान स्कूल गया हुआ था, और ये छोटा सा कार्ड का पीस पड़ा था, वो मैंने काट लिया, और ये थोड़े से फ्लावर पड़े थे, ये मैंने कहा कार्ड बना लेती हूँ और शान को दूँगी, और उसको अपनी तरफ से आज इन्वाइट करूँगी। शान भी खुश हो जाएगा, और ज़ाहिर है जब बच्चे खुश होते हैं तो माँ बाप खुश होते हैं। तो इस तरह बच्चों को इंस्पिरेशन भी मिलती है, और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें वैसे भी करते रहना चाहिए। एक दूसरे को सरप्राइजेज़ देना, एक दूसरे के साथ छोटी छोटी खुशियाँ ज़िंदगी में यही हम एक दूसरे के साथ मिल बाँटते हैं, बाँट के गुजारते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है।
तो बस जहाँ पे मेरा सालन जो था वो बन चुका था। ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि बस मैं कैसे बना, मैं बातों में ही लगी रही। बस में मैंने प्याज डाले थे, प्याज डाल के उसको हल्का सा ब्राउन करके अदरक लहसुन भी साथ ही मैंने डाल दिया था। फिर एक बड़े साइज़ का टमाटर डाल के उसको भून लिया था और बेसिक से मसाले जिसमें नमक, मिर्च, कूटी हुई लाल मिर्चें, ज़ीरा और धनिया डाला था और उसको अच्छी तरह से भून के फिर दाल मैंने पहले से बॉयल करके रखी हुई थी वो भी डाल दी। उसको अच्छी तरह से भूना और इसको हल्का सा पानी का छींटा दे के तो 10 मिनट के लिए मैंने दम पे रख दिया था, जिससे हमारी दाल जो थी वो बहुत ज़्यादा भी नहीं गली लेकिन अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और खड़ी खड़ी सी बनी है। बहुत मज़े की बनी थी ये। तो बस मैंने ही खाई थी और तो शान ने तो नहीं खाई और इसके पापा की वैसे अफ्तार बाहर थी। अभी जब अफ्तारी का टाइम होने वाला था तो मैंने सोचा कि चले मैं रोटी बना लूँ। बस एक ही रोटी मैंने बनानी थी और शान से मैंने कहा कि बस आज अफ्तारी में ये रोटी ही है और तो कुछ नहीं है। और सुबह जब उसको स्कूल में छोड़ने गई थी ना तो उस वक़्त बेकरी से ना मैं तमाम उसकी पसंद की चीज़ें ले आई थी और ये स्क्वैश भी ले आई थी साथ। बहुत मज़े का बनता है, हमें तो रमज़ान में सिर्फ स्क्वैश ही पसंद है, मैंगो और लेमन, बहुत मज़े का शरबत बनता है ना। तो बस उसके बाद ये मैं केक पीस लाई थी, ये तो खैर शान ने बस 1 स्पून ही चखा था। और इसके अलावा फिर मैं पिज़्ज़ा लेके आई थी, साथ ड्रम स्टिक थी और टिक्का स्टिक थी, चिकन पार्सल था और सैंडविच और ये चीज़ें थी। मैंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं गरम करूं और अभी शान को अभी तक नहीं पता, वो बाहर बैठा हुआ है और मैं अंदर। मैंने कहा कि जल्दी से मैं ना गरम कर लूं, बस अफ्तारी बिल्कुल अब होने ही वाली है। और आज हमने चटाई नीचे नहीं बिछाई, मैंने कहा चलो टेबल पे ही सारी चीज़ें रख दूँगी। तो बस अभी सारी चीज़ें गर्म हो गई हैं, अब मैं इनको बाहर लेके जाती हूँ और शान के चेहरे की खुशी भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलें जब चलते हैं और अपनी टेबल सेट करते हैं। और ये मैंने खरबूजा भी काट लिया, शान तो खाएगा नहीं और मैं ही खाऊंगी। तो ये देखें टेबल हमारी लग चुकी है और माशाल्लाह से शान ने तकरीबन सारे रोज़े रखे हैं। हालांकि अभी उस पर फ़र्ज़ नहीं है लेकिन बस ये देखें शान के चेहरे की खुशी। अभी उस पर रोज़े फ़र्ज़ नहीं है लेकिन फिर भी उसको शुरू से शौक़ है। छोटा सा भी था ना तो हम सहरी में उठते थे तो वो उसने हमारे साथ उठ जाना और पापा के साथ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाना, इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए जाना। तो शुरू से उसको माशाल्लाह से शौक़ है और अभी उस पर रोज़े फ़र्ज़ नहीं है और लेकिन वो हमारे साथ रख रहा है। इस दफ़ा ही नहीं, पिछली दफ़ा भी उसने रखे थे और उससे पिछली दफ़ा तो उसने तकरीबन सारे ही रखे थे और इस दफ़ा उसने 2-3 छोड़े हैं, वो भी मैंने उससे ज़बरदस्ती छुड़वाए हैं क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो उसमें फिर मेडिसिन देनी होती थी 3 टाइम, तो इस वजह से। हालांकि अभी शुरू के रोज़े तो आसान थे लेकिन अभी जो रोज़े हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं जी। तो बता रही थी मैं आपको कि उसकी तबीयत ख़राब थी, उसको मेडिसिन देना थी तो इसलिए मैंने फिर उससे 2 रोज़े छुड़वा दिए। बाकी उसने अभी उस पर फ़र्ज़ नहीं है लेकिन फिर भी वो रखता है। तो बस इस तरह बच्चों को बचपन से वैसे आदत हो तो ये अच्छी बात होती है, इस तरह उनकी आदत फिर आगे तक कायम रहती है। जहाँ पे अफ्तारी जो है वो हो चुकी है और मैं शान से कह रही थी कि आप टेस्ट करो, आपको चीज़ें कैसी लगती हैं। और यहाँ पर वो टेस्ट कर रहा था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हर किसी के दस्तरखान जो है वो भरे रखे और हर किसी के रिज़्क़ में बरकत दे। और हमारे लिए भी ज़रूर दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ करे और रिज़्क़ में बरकत दे। और बस इसके साथ जो था वो अफ्तारी शान कर रहे और मैंने तो बस इसमें में से कोई चीज़ भी मैं नहीं खाती। पिज़्ज़ा जो है वो खा लेती हूँ लेकिन वो भी उस पर से चिकन हटा के, क्योंकि मैं ये चिकन बीफ वगैरह कुछ भी नहीं खाती। तो वहाँ कबाब खा लेती हूँ लेकिन वो भी घर के बने हुए, लेकिन और सिर्फ शामी कबाब। तो बस यहाँ पे शान को मैंने बोला कि आप टेस्ट करो और मुझे बताओ कि कैसी चीज़ें हैं। इनमें से खैर मैंने तो कुछ नहीं बनाया लेकिन चलें फिर भी पूछना तो होता है कि कैसा है। लेकिन इनमें से ना एक जो पिज़्ज़ा था ना, वो जो पहले हमने एक बेकरी से लिया था वो इतना अच्छा नहीं था, जो दूसरी बेकरी से लिया था ना वो अच्छा था। तो बस सुबह गिनी चुनी बेकरियां भी खुली होती हैं, सुबह सुबह के टाइम उस वक्त इतनी बेकरियां भी नहीं खुली होती हैं और उसके बाद फिर सारा दिन टाइम नहीं होता कि कोई मुझे कोई चीज़ ला के दे। शान के पापा ऑफिस चले जाते हैं, दोपहर को बस खड़े खड़े भागम भाग में उसको छोड़ने के लिए आते हैं, फिर ऑफिस चले जाते हैं और शाम को तो फिर उनकी अफ्तारी बाहर थी, उन्होंने घर तो आना ही नहीं था, डायरेक्ट वहाँ से चले जाना था। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। शान भी आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा है, वॉइस मैंने वो जो थी म्यूट कर दी थी क्योंकि पीछे शोर था, तो वो आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे 1K जो है वो कंप्लीट करा दें। और क्योंकि व्यूज़ वगैरह जो आते हैं लेकिन चैनल लोग सब्सक्राइब नहीं करते, आई डोंट नो क्यों। तो बस फिर भी अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे और मेरी सबके लिए दुआ है। और आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।